हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी दोस्तों को फिर से हमारे 1 2 3 एजुकेशन 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज तो हमारे वीडियो का थंबनेल देखकर आप जानेंगे कि हमें आज क्या बताने वाले हैं। दोस्तों, चलिए मैं आपको बता दूं कि आज मैं दोस्तों गणित परिचय क्लास 5 का प्रश्नावली जो है आपका आज 6 स्टार्ट करने वाला हूं। इससे पहले दोस्तों 1 से लेकर के प्रश्नावली 5 तक के मैंने वीडियो बना करके डाल दिया हूं। अगर आप दोस्तों नहीं देखे हैं तो आप उसे जा करके प्लेलिस्ट में देख लेंगे, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है। दोस्तों, आज आप जिस उम्मीद से सीखने के लिए आए हैं इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहेंगे और हमारे बताए हुए सभी क्वेश्चन के आंसर को ध्यानपूर्वक से सीखेंगे और अपने कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है। तो आज दोस्तों सीखने वाले हैं बड़ी संख्याओं का गुना एवं भाग में प्रश्नावली 6 का पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन और इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको बारी बारी से सभी क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करूंगा। ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और इससे पहले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन आंसर को बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ऑल नोटिफिकेशन दबा देंगे, जिससे हमारी सही बनाए हुए वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों देर न करते मैं चलता हूँ बोर्ड की ओर, तो आप लोग रेडी हो जाइए। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिख लिया है और दूसरा नंबर भी क्वेश्चन लिख लिए हैं। अब इसको किस तरीके से हल करना है आपको इसको देखना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, किताब में आपका लिखा हुआ है पेज नंबर 20 में। ठीक है। सरलीकरण के लिए बोल रहा है कि यदि सरलीकरण के प्रश्न में एक साथ जोड़, माइनस करने का मतलब घटाओ, गुना, भागा तथा का चिन्ह का प्रयोग किए गए हो तो। ठीक है। सबसे पहले का की क्रिया है ना, सबसे पहले किसका क्रिया करना है? का मतलब क्या होता है? गुना होता है। ठीक है। का मतलब गुना, का क्रिया करना है। उसके बाद दोस्तों आपको भागा का क्रिया करना है, फिर गुना का क्रिया करना है, फिर जोड़ का और फिर घटाओ का क्या करें? क्रिया करें, दिखा हुआ है। और उसके बाद बोल रहा है कि का की क्रिया जो है गुना की क्रिया की तरह की जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले किसका क्रिया होगा? का की। अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें, यहाँ पर चलिए हम शॉर्ट में लिख देते हैं। सबसे पहले आपको क्या चीज़ का करना है? का क्रिया करना है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों भागा, गुना, जोड़ और घटाओ। ठीक है। तो आपको ये चीज़ पर आपको क्या करना होगा? ध्यान देना होगा। जब आप ये चीज़ को पहले ध्यान देंगे उसके बाद आपको मिलेगा आपको छोटी पोस्ट, बड़ी पोस्ट, महंगी पोस्ट, है ना। इस तरीके से आपको आगे चैप्टर में बनाने के लिए मिलेंगे। तो आप पहले ये चीज़ को जानिए कि सबसे पहले का की क्रिया, उसके बाद भागा, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ। दोस्तों अब हम यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। इसमें सिर्फ जो हमारा क्रिया दिया है भागा और गुना का, है ना, सिर्फ दो ही दिया है, भागा और गुना। अब आप यहाँ पर देख करके बताइए कि का की क्रिया पहले होता था, बोल रहा है कि सबसे पहले का की क्रिया होंगे। तो यहाँ पर बताइए कि का है? नहीं है, यानी कि इसका क्रिया हमारा नहीं होंगे, नहीं होंगे। अब उसके बाद दोस्तों भागा आता है, का के बाद क्या आता है? भागा। अब हम इस क्वेश्चन में देखें कि भागा है तो हाँ है, यानी कि भागा की क्रिया हमको क्या करना पड़ेगा? पहले करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिए कि 5000 में अगर 1000 से भागा दीजिएगा तो 1 बचे 5 होता है ना, यानी कहने का मतलब 1000 बचे कितना हो जाएगा? 5000। यानी 5000 में हम 1000 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? आपका 5 आ जाएगा, आ जाएगा ना 5। तो अब यहाँ पर मेरा क्या बचा? गुने 5 बचा। क्या बचा? गुने 5। अब यहाँ पे मेरा गुने 5 बचा, तो भागा के बाद अगला क्रिया क्या है? गुना का। तो गुना करेंगे तो 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 5 बचे 25। तो दोस्तों आपका यही हो गया आंसर। ठीक है। कितना आसानी से बन गए। अब दोस्तों दूसरा नंबर में ध्यान देंगे, यहाँ पर हमारा जो है का की क्रिया पहले करना है, तो यहाँ पर तो का क्रिया है नहीं, कहने का मतलब का कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। उसके बाद दोस्तों भागा, तो भागा है यहाँ पर देखिए लास्ट में है ना, कभी शुरू में रहेगा, लास्ट में रहेगा, बीचे रहेगा, उससे हमको गड़बड़ाना नहीं है। बस हमको सबसे पहले क्रिया पर ध्यान देना है कि सबसे पहले किसका क्रिया होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भागा जो है मेरा किनारे है, यानी कि 5000 में 1 से भागा देने के लिए बोल रहा है ना। तो जैसे हमारे यहाँ पर 1000 है इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है। अब गुने का गुने भी लिख देंगे। ठीक है। गुना का जो चिन्ह है उसको गुना भी लिख देंगे। अब हम 5000 में 1000 से भागा देंगे तो कितना मतलब कटेगा? 1000 बचे 5000, अभी हमने यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? भागा के बाद गुना करना है। तो 1000 में अगर आप 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आपका आंसर हो जाएगा? 5000। कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 5000। तो समझ में आ गया आपको इस तरीके से क्या करनी है, बनानी है। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों यहाँ से उतारते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को, यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका 4875 भागा 39 गुने 480 प्लस
200 यानी 200। ठीक है, तो हम दोस्तों इसको पहले हल करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको हल करने से पहले क्या देखना होगा, गुना भागा जोड़ घटाओ का के क्रिया वाला है क्या है नहीं है, उससे पहले देखना होगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों मेरा का कहीं पे नहीं है, इसका क्रिया नहीं होगा। का के बाद आता है भागा, तो भागा आता है जिसमें भागा दिख रहा है ना, तो सबसे पहले भागा, उसके बाद गुना, उसके बाद आपको जोड़ना होगा, घटाओ नहीं है ना। तो चलिए यहाँ पे भागा देते हैं। देखिए 4875 में 39 से पहले भागा देना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कहीं साइड में लिख लेंगे ऐसे करके, कॉपी में आप बनाएंगे तो आप किनारे पहले भागा दे देंगे। ठीक है, तो 39 से भागा दीजिएगा, तो हम क्या करेंगे 48 में लगाएंगे, 2 अंक है ना, पिछले वीडियो में बता दिया है भागा किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर 48 है, यहाँ पर 39 है, 2 अंक के भी 2 अंक के भी, तो हम क्या करेंगे एक मत से लगा देंगे यहाँ पे, ताकि लग रहा है हमको 48 में, है ना। अब यहाँ पर दोस्तों 8 में से 9 नहीं जाएगा, 5 देंगे बगल से, 10 और 18 में से 9 गया, 9 बचेगा आपका, यहाँ पे बचा 3 में से 3 गया, कटफुट यानी 0 हो गया। अब यहाँ से क्या उतारेंगे 7 उतारेंगे। अब 39 में देखते हैं 2 से लगा करके लगता है कि नहीं, तो 9 दूनी 18 क्या खाना चाहिए, 3 6 7, 39 दूनी 78 होता है, यहाँ पे कितना है आपका 97 है। ठीक है, अगर आप 3 मरते लगाएंगे तो आपका ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 9 के 27 के साथ आप 2 और 3 9 2 11 117 हो जाता है। आपको लाना कितना है 97 के आसपास में, तो आपको कौन आएंगे 78 आएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे घटा दीजिए 17, 10 और 7 17 में से 8 गया 9, यहाँ पर दिया आपका 8 में से 7 गया 1, 19 बच गया। अब यहाँ से कितना उतारेंगे दोस्तों, आपको 5 उतर जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 95। अब 39 में हम कितना से गुना करेंगे, मेरा 195 जो है कट गया। ठीक है, इसके बदले में नहीं लिखे यहाँ पे एक मरतबे, कितना मरतबे लगाए 78, 39 दूर यहाँ दूर लिखा जाएगा। अब 4 मरतबे लगा के देखिए तो 4 मरतबे में 5 नहीं आता है, 5 क्या में आता है 9 5 45 के 5 8 में से 4 और 15 4 कितना होता है 195 आ गया ना, कितना होता है 5 मरतबे, यानी कि यहाँ पर हमारा कट जाएगा 195 5 मरतबे। ठीक है, तो आपका जो दोस्तों आंसर आया भागों में काट करके कितना आया 125, भाग पर कितना आया 125 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे इतना में इतना से भागा बराबर 125। ठीक है, तो आगे आ गया। अब गुने लिखेंगे कितना 480, अब प्लस लिख देंगे 200। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद किसका क्रिया होगा, भागा के बाद गुना की क्रिया होगा, है ना। जोड़ और गुना में सबसे पहले गुना की क्रिया, तो 480 में आपको 125 से क्या करना है गुना करना है। ठीक है, तो आप भागा दे दिए, हम यहाँ पर मिटा देते हैं, अब हम गुना करते हैं। ठीक है, 480 गुने कितना 125, तो गुना कीजिए 3 अंक का हो गया, 0 में 5 से गुना 0 होता है ना, 0 में किसी भी संख्या से गुना होगा तो क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ पर 8 से 40 के 0 8 में बचा 4 और 5 के 20 और 4 कितना हो जाएगा जी आपका 24 हो जाएगा। 0 में फिर 2 से गुना 0 और 8 में 16 के 4 हाथ में जाए 4 दूनी 8 है 9, यहाँ से गुना कीजिएगा 0 का 0 हो जाएगा, 8 से कम 8 हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 के 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 0 0 14 10 के 0 हाथ में जाए है ना, 9 1 10 12 12 20 0 8 बचा 2, कितना बचा 2, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कि आप गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा टोटल 60,000। कितना आ जाएगा 60,000। 60,000 में 200 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 60,200 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे, अब इसको ऐड करेंगे। हो गया, अब हम लोग क्या लेंगे दोस्तों चौथे नंबर क्वेश्चन में। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहिए, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, जो आप सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर चौथा नंबर दिया है 4900 भागा 350 गुने 145 माइनस 1000। ठीक है, अब आपको क्या करना है 49 35 145 1000। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है, हमने बताया था सबसे पहले का देखना है, का तो नहीं है इसमें खत्म, भागा, तो भागा किया पहले होगा ना। तो चलिए भागा करते हैं 4900 में कितना से 4900 में 350 से भागा देते हैं। ठीक है जी, तो आप दीजिएगा 350 से भागा तो 490 में लगेगा ना, एक मरतबे 350। ठीक है, 0 का 0 9 में से 5 गया, कितना बचेगा आपका 4, यहाँ पर 4 में से 3 गया 1, ऊपर से उठेगा कितना 0। ठीक है, अब आप यहाँ पर कितना से आप मतलब भागा दोगे कि आपका जो है 1400 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर कितना से भागा दीजिएगा कि 1400 आ जाए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 9 पर 45 8 पर 40
6 पच्चीस 30, 4 पच्चीस 20। देखते हैं ट्राई करके। 3 चौके 12 होता है ना, 4 में लगा के देखते हैं। 5 चौके 20 के 8 में 2 और 3 12 के 14 है ना। आपका 4 मतलब क्या होता है 14 सब आ जाता है। 350 चौके 350 चौके कितना हो जाता है 1400। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका कट गया कितना है, इतना में इतना से भाग देने के बाद टोटल आपका 14 है। अब उन्हें कितना है आपका 145, माइनस कितना करना है आपको 1000 करना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब गुना करेंगे ना। अब यहाँ पर आपका माइनस और गुना में सबसे पहले किसका क्रिया होगा, गुना का, उसके बाद ही ना घटाओ क्रिया करेंगे। तो अब इसको मिटाते हैं और मिटा करके लिखते हैं गुना का। तो गुना कीजिए 145 में 14 से गुना करिए तो हो जाएगा। 5 के 20 के 0 हाथ में बचा 2 और 4 के 16 और 2, 18 के 8 हाथ में बचा 1 और यहाँ हो जाएगा 4 और 1 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ से गुना कीजिए 5 एकम 5, 1 चौके 4 और 1 एकम 1 जोड़िएगा तो आएगा 0, 8 5 के हाथ में 1, 5 14 10 के 0 हाथ में 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि टोटल आपका आएगा 2030। ठीक है, अब माइनस कितना करना है दोस्तों 1000। ठीक है, तो हम इसी में 1000 को घटा देते हैं। देखिए 0 का 0, 3 का 3, 0 का 0 और 2 में से गया 1, यानी कितना आ जाएगा आपका आंसर 1030। कितना आएगा कि 1030 आएगा। ठीक है, तो आपका इस तरीके से क्या होंगे चौथा नंबर क्वेश्चन बनेंगे। समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन में का की क्रिया दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा 220 प्लस 600 का है ना दिया हुआ का 25 माइनस 10,890 भागा 99। ठीक है, अब आप देखिए इसमें दो को नहीं एक ही भागा है। यहाँ पे आपको क्या दिया है का की क्रिया दिया है ना। यखनी से बना रहे थे का की क्रिया नहीं आ रहा था, लेकिन अभी आ गया 55 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए अपनी का की क्रिया सबसे पहले होगा तो कैसे करेंगे, तो आपको ऐसे करना होगा 220 प्लस। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करेंगे 600 में 25 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे है ना। का मतलब बताया था ना गुना होता है, का मतलब क्या होगा गुना। तो 600 में 25 से गुना कर दीजिएगा तो देखिए 25 छः कितना होता है, देखिए गुना करके 6 25 के 0 हाथ में 3 और 6 12 3 15 कितना हो जाएगा आपका 25 छः 150 और यहाँ पर कितना सुनना है 2 गुना बैठा देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा अभी 15,000। कितना हो जाएगा 15,000। ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे माइनस लिखेंगे 10,890 भागा 99। ठीक है, हमने का के जगह गुना करके यहाँ पर लिख दिया है ना। अब यहाँ पे जैसे था इस तरीके से हमने उतार दिया। अब हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले किसका क्रिया होगा। यहाँ पे प्लस है माइनस है भागा है, तो सबसे पहले भागा होगा, उसके बाद प्लस होगा, उसके बाद घटा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से इस तरीके से लिखते जाएंगे 2220 प्लस 15,000 माइनस। ठीक है, इतना लिख करके यहाँ से यहाँ क्या करेंगे पहले भागा दे देंगे, उसके बाद यहाँ पर जो आएगा आपको लिख देना। ठीक है, भागफल जो आएगा आपको लिख देना है। तो चलिए यहाँ पे जगह है लिख देते हैं, यहीं पर ही हम भागा देते हैं कितना आता है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए 99 है जो 2 अंक है। ठीक है, यहाँ पर 2 अंक में लगाते हैं तो नहीं लगेगा, 10 है ना, तो 3 अंक में लगाएंगे 108 में तो लग जाएगा 1 मतलब 99। ठीक है, अब यहाँ पे घटाइएगा तो हो जाएगा 9, 8 में से 9 नहीं जाएगा, 5 लेंगे तो 10 18 में से 9 गया 9, यहाँ पे बच गया दोस्तों 9, तो 9 में से 9 गया कितना हो जाएगा आपका कटपुट। यहाँ पर से 9 उतारेंगे तो 99 लग जाएगा 1 मतलब है ना, ये वाला कट जाएगा 0 बचेगा। आप यहाँ पर भी 0 उतार दीजिए। ठीक है, इसका मतलब 1 0 के बदले यहाँ पे 0 उतार दीजिए। अब 99 में 11 से गुना करके देखिए 100 9 का 9 9 का 9 9 का 9 9 का 9 9 9 9 यहाँ पे कितना हो जाएगा सॉरी 9 9 18 के 8 हाथ में बचा 1 9 1 10 यहाँ पर कितना सुना है 1 शून्य। देखिए 10,890 आ गया, 10,890 आ गया। समझ में आ गया आपको। यहाँ पे क्या होगा तो 0 बैठेगा, यानी कि भागफल आपका कितना आ गया 110। ठीक है, 110 इतना में इतना से भागा लेने पर कितना आया दोस्तों आपका 110 आ गया। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ये दोनों में देखेंगे। सबसे पहले किसकी क्रिया प्लस का कि माइनस का, तो देखिए सबसे पहले प्लस है, उसके बाद ना माइनस है तो प्लस का क्रिया करेंगे। ठीक है, तो 15,000 में 220 जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 15,220 है ना, और माइनस 110 को घटा देना है। ठीक है, अब यहाँ से 110 को घटाइए, देखिए यहाँ पे आपको घटा के दिखा देते हैं 15,220 में 110 को घटानी है। ठीक है, 0 का 0 2 में से गया 1 2 में से गया 1, यहाँ पे 15 के 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 15,110 बचेगा आपका। ठीक है, जो हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है जी, तो
आप इस तरीके से क्या करेंगे 55 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आप इसको ऐड कर लीजिए। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन में। हो गया 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए कैसे बनेगा। हमें उम्मीद है कि आप इतना समझ गए होंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए और भी अच्छे से बेहतर से समझने की कोशिश कीजिए। 39600 भागा 2640, ठीक है। उसके बाद है प्लस 5742, उसके बाद है भागा 261, उसके बाद है 15, ठीक है। 39600, उसके बाद है 24 26 40 57 42 भागा 261 गुने 15, ठीक है। यही आपका है दिया हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्या देखने को मिल रहा है कि जो भागा की संख्या है ना 2 है। कितना है 2। तो हमको 2 है तो दोनों को भागा कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले भागा की क्रिया करेंगे, इसमें का नहीं है तो भागा की क्रिया करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा 39,600 में आप पहले 26 और 40 से क्या करेंगे भागा देंगे, 2640 से भागा देंगे, है ना। हमें ऐसा भागा जो है पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आप नहीं देखें तो पिछले वीडियो में जा करके देख लीजिए, ऐसे भागा जो है बताया गया, ठीक है। सो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे 4 अंक है, तो यहाँ पर भी हमको 4 अंक में भागा देना होगा, ठीक है। अगर नहीं लगेगा 4 अंक में तो 5 अंक में भागा देना होगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है 3960 4 अंक है, इससे क्या है बड़ा छोटा है, तो यहाँ पर एक मरतबे लग सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 26 40 को एक मरतबे लगा दोगे। 0 के 0, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 6 गया आपका कितना बचेगा 3, और 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा आपका 1, यानी कि 1320 आपका शेष बचेंगे। और यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे आप 1 जीरो को उतारेंगे, क्यों? क्योंकि 1320 जो है इससे छोटा है तो लगेगा नहीं ना भागा में, इसलिए क्या किए ऊपर से 1 उतार दिए। अब हम यहाँ पर कितना से गुना करेंगे कि हमारा इतना जो है आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए कितना लाना है हमको 26 40 में कितना से गुना करने पर आएगा मेरा। तो आप इसको देख लीजिए, यहाँ पर 3 से लगा कर देखते हैं, ठीक है। 3 से लगा कर देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0 के 0, 4 12 के 2 हाथ में बचे नहीं कटेगा, है ना। तो 5 से लगा कर देखते हैं, 0 5 के 20 को 0 हाथ में बचा 2, 6 5 30 और 2 32 को 2 हाथ में बचा 3, 5 2 10 3 13। देखिए आ गया ना 13,200 आ गया। तो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका आ गया 13,200 कितना मतलब है 5 मतलब है। यहाँ पर लिखे हैं कितना 5, यानी कि इतना गुने 15 कीजिएगा तो आपका इतना आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से क्या हो गए कट गए। तो आपका भागफल कितना है दोस्तों इसका 15, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए अब दूसरा नंबर पे चलेंगे। यहाँ पे 15 से इतना भागा दे दी तो इतना बच गया अब प्लस, ठीक है। ये वाला हमारा भागा हो गया क्लियर। अब प्लस का चिन्ह दे दिए। अब हम यहाँ से यहाँ भागा करेंगे, ठीक है। तो 5742 में भागा करना है 261 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका 3 अंक है 261, यहाँ पे 574। तो क्या लगता है कि 261 को 2 से गुना करेंगे तो उसके पास में आएगा, देख लेते हैं। 6 दिन 12 2 हाथ बचा 1 और 2 4 5 कितना होता है आपका 522, इसके आसपास में आ गया ना नजदीक में। तो आप क्या कीजिएगा 2 मरतबे 522 को लगा दीजिएगा। 4 में से 2 जाएगा 2 और 7 में से 2 गया 5, 5 में से 5 क्या कट, ठीक है। तो आपके यहाँ पर आ गया 52। अब दोस्तों यहाँ पर इसे 2 उतारिएगा तो क्या लगता है कितना मतलब कटेगा। यहाँ पर हो गया आपका कितना 4 में से 2 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 5 गया कट को 2 10 2, तो 522 आ गया ना। तो 522 जो है कितना मतलब आया था आपका 2 मतलब है ना। देखिए 2 का 2 4 12 2 2 में 4 है 5, कितना मतलब आया था 2 मतलब। तो 522 क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका कट जाएगा, ठीक है। तो आपका भागफल कितना है दोस्तों 22, यानी यहाँ से यहाँ जो आप भाग दिए कितना है आपका 22। अब गुने कितना है 15, ठीक है। तो आप क्या करेंगे गुना के क्रिया करेंगे, ठीक है। इसका करेंगे सबसे पहले भागा का करना था, हमने भागा कर लिया। अब उसके बाद इसमें आया जोड़ और गुना। तो सबसे पहले किसका गुना की जोड़ कहते हैं, गुना का पहले होगा, है ना। तो आप गुना कीजिए 22 में 15 से गुना करके देखिए कितना आता है। तो हो जाएगा 5 में 10 से यहाँ मुझे 5 10 से 3 11 भाई 5 10 से होता है 22 से 22 हो जाएगा 0 2 3 3 कितना हो जाएगा आपका 15 प्लस 330, ठीक है। अब 330 में क्या कीजिएगा 15 को जोड़ दीजिएगा, है ना। गुना हो गया तो आप क्या करेंगे जोड़। तो यहाँ पर देखिए 5 के 5 3 1 4 3 का 1,
तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर 345। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको ऐड कीजिए, हम इसको मिटा देंगे। ठीक है, काट लिए। चलिए अब चलेंगे 7वां नंबर। हमने इसलिए मिटा रहा क्योंकि नीचे भागा गुना करना पड़ता है तो जगह भी चाहिए ना, है ना। चलिए आप समझदार हैं, समझ गए। इसके बाद दोस्तों आपका 7वां नंबर में है 5000 भागा 125। ठीक है, उसके बाद है आपका माइनस 255 92 भागा 457 प्लस 100। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है 7वां नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें देखिए, इसमें भी आपका 2 को भागा दिया हुआ है ना, तो सेम उसी तरीके से बनाएंगे जैसे अभी बनाए। तो सबसे पहले दोस्तों 5000 में 125 से आप भागा दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर भी 3 अंक को भागा देना पड़ेगा, है ना। तो 125 में 4 से गुना करके देखते हैं। 5 के 20 के हाथ में चलो, अब बच्चों का 48 को कितना होता है 450, यानी 500 आ गया। यानी 125 से कितना हो जाएगा दोस्तों 500। ये तो आपका 500 कट गया, है ना, बचा कौन 0। तो यहाँ पर 0 उतार दीजिएगा तो क्या लगता है कि ये आपका पूरा हो जाएगा भागफल। यानी कि देख लीजिए 125 में आप 4 से गुना कीजिएगा, तो 125 में अभी आप 4 से गुना किए तो कितना है 500 आया, और वो 0 बचा हुआ है। कितना हो गया टोटल आपका 5000। इसलिए क्या किया यहाँ पे 0 दे दी। ठीक है, यहाँ पर एक शेष 0 बचा हुआ था, इसलिए 0 उतार दिए। यानी कि आपको यहाँ पे भाग देने के बाद भागफल कितना है दोस्तों 40। ठीक है, अब आपका 40 आ गया, तो यहाँ पर आप माइनस का चिन्ह देंगे। अब इसको में इसको से क्या करेंगे भागा देंगे। ठीक है, 25592। ठीक है, और भागा 457। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जो 457 है, यहाँ पर 3 अंक है और यहाँ पर 3 अंक जो है 255 ही है ना। तो मैंने कुछ समय पहले बोला था कि अगर 3 अंक से भागा देना है, 3 अंक में नहीं लगता है, तो आपको कितने अंक में लगाना है 4 अंक में लगाना है। ठीक है, तो चलिए अब 4 अंक में लगाते हैं यहाँ पर 25 59 में। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ से देख लीजिए, 1 अंक वाला में 2 अंक में भाग देकर देख लीजिए। 4 चौके 16, 4 पच्चीस 20, 4 छः 24, यानी 25 लगेगा ना। 25 में 24 लगेगा। जैसे यहाँ पर 25 दिया है और पहले यहाँ शुरू में 4 दिया है, भागा दीजिएगा तो 4 छः क्या लगेगा 24। इसके एक अंक पीछे लगेगा ना, तो यहाँ पर आप इसी तरीके से दिमाग लगा दीजिएगा। यानी कि 457 में आप 6 से गुना कीजिएगा तो आपको 25 59 यानी 2559 के पास में आ जाएंगे। देखिए कैसे 7 6 42 के 2 हाथ में 4। ठीक है, 6 25 के 4 34 के 4 हाथ में 4 पर 3 और 6 के 24 25 26 27। ठीक है, देखिए 27 42 आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, क्या हो गया हमारा ज़्यादा हो गया। देखिए 7 6 42 के 2 हाथ में 4 और 6 35 और 4 34 के 4 हाथ में 3 और 6 24 25 27 42। यहाँ पे 25 अंश ज़्यादा हो गया। इस तरीके से यहाँ पे नहीं लगेंगे, 5 लगा के देखिए। ठीक है, यहाँ पर 4 6 24 तो लग गया, लेकिन यहाँ पर 4 से 57 में गुना होगा तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है 5 से गुना करके देखना है। 7 बचे 35 के 5 हाथ में 3 और 5 बचे 25 3 28 के हाथ में 2 और 5 के 20 से कितना होता है 22। यानी कि 22 85 जो है आपको क्या लगेगी 5 मरतबे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लगा दीजिए आप 5 मरतबे कितना 22 50। ठीक है जी, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, गुना भाग है बड़ा ना, तो थोड़ा दिमाग भी लगाना होगा आपको, थोड़ा मेरा गलती को सुधारना होगा। चलिए 9 में से 5 गया 4, 5 में 60 में जाएगा 5 चलेंगे, 15 में से 8 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गया कट, 2 से 2 कितना जी 2, है ना। तो अभी हम शायद लाए थे 27 42, है ना। कितना मतलब लाए थे जी 6 मतलब। देखिए 7 6 42 के 2 हाथ में 4 6 25 से 4 34 के 4 हाथ में 3 24 25 से 27। ये मतलब आया था ना 27 42। इसको लिख के काट देंगे, कितना मतलब है 6 मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रहा होगा 6 मतलब है, पूरे को पूरा कट गया। भागफल कितना है आपका 56, अब प्लस कितना है आपका 100। ठीक है, तो आप इस तरीक़े से लिख देंगे। अब दोस्तों इसमें क्या देखना है आपको, माइनस है और एक प्लस है। ठीक है, तो सबसे पहले किसका क्रिया हो गया यहाँ पे भागा हो गया, गुना खत्म हो गया, प्लस है ना, प्लस उसके बाद माइनस। तो सबसे पहले प्लस को करेंगे, तो प्लस को कैसे करेंगे ऐसे करके लिखेंगे 40 माइनस, पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ 1 मिनट एक गलती और हो गई सही में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
आपको सबसे पहले क्या करना है, प्लस का क्रिया करना है, ठीक है। तो प्लस के क्रिया के मतलब प्लस वाला को ही जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर हम अभी बढ़ा रहे थे, ठीक है। यहाँ पर जो है 56 ना माइनस में है, कितना में है, माइनस में, -56, ठीक है, +100। और ये जो है हमारा इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं रहता है तो प्लस में होता है, क्या चिन्ह होता है, प्लस में। तो हमको क्या करना है, पहले प्लस वाला को, तो प्लस में कौन है, 100 और 40, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। यही पर आदमी को कन्फ्यूजन हो जाता है, बच्चों को भी कन्फ्यूजन हो जाते हैं और हम भी थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए, लेकिन हमको याद आ गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, 40 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 40 में 100 जोड़िएगा तो 140 हो जाएगा। अब घटाएंगे दोस्तों 56 को, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में 56 ए वाला है, ठीक है। ए वाला दोनों प्लस में नहीं है, सिर्फ ए प्लस में है, ए वाला क्या है, माइनस में। प्लस में कौन कौन है, पहले वाला और लास्ट वाला, ठीक है। तो अब आप इसको घटाएंगे तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 4, है ना। यहाँ पे बच गया 3, 3 में से 5 नहीं ना जाएगा, तो मान लीजिए 13 है, पूरा क्या है 13, 13 में से 5 घटेंगे तो कितना बचेगा आपका 8, 8 में 13 होता है ना। और इसको जोड़ के देख लीजिए, 6 10 की 0, 8 5 14, यानी आपका 84 आंसर यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा मिस्टेक होती है, चलिए यहाँ पर सुधार कर दिए, अब आपका आंसर जो है सही हो गया, ठीक है, मिला लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों इसको उतारिए, अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। तो अब बस आपका लास्ट है 8वां के बाद 9वां, ठीक है। तो थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, आपका जो है ख़त्म होने वाला है। आप एक को स्किप करके नहीं देखेंगे, ठीक है। जो बढ़ा बढ़ा के देखते हैं ना वैसे नहीं करेंगे, वैसे आप कभी नहीं सीखेंगे, ठीक है। आपको सीखना है तो आपको सीरियल से देखना होगा सभी वीडियो को, और तभी आप सीख पाएंगे, ठीक है जी। तो सोचेंगे कि हम बस उतार के बना लिए हो गया, तो आपको उतार लेने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप समझा नहीं सकते हैं, ठीक है। जब आप समझा दिए तो समझिए कि हम आप सीख गए, ठीक है जी। 20,000 का 4 माइनस 6,000 भागा 30 प्लस 70 गुने 200, ठीक है। ये यहाँ पर आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें देखना है का की क्रिया है, तो हाँ है, तो सबसे पहले उसी के पास जाएंगे, ठीक है। कहाँ जाएंगे, का के पास। तो जैसे है ये वाला वैसे उतार दीजिए, 4 गुना भागा, भागा के भागा में दे देंगे। अब इसको पहले गुना कर लेंगे, का मतलब गुना बताए थे ना, 4 में 2 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 8, के शून्य है 4 शून्य, 1 2 3 4 दे दिए। अभी मेरा कहानी खत्म हो गया का वाला। अब माइनस के पास जा करके 6,000 लिखेंगे, अब भागा 30 का 30 लिखेंगे, प्लस 70 का 70 लिखेंगे, और 200 का 200 लिखेंगे, ठीक है। एक प्रक्रिया हो गया। अब उसके बाद सभी को जैसे वैसे लिख देंगे। अब दोस्तों भागा गुना हो गया, तो उसके बाद किसका क्रिया आएगा, भागा का। तो भागा देखिए वो यहाँ है और वो यहाँ है, तो दोनों को भागा देना होगा ना। तो चलिए पहले का के भागा देते हैं। यहाँ पर देखिए 80,000, यहाँ पर भी 80,000 है ना। तो 80,000 में 80,000 से भाग दीजिएगा तो एक मात्र कट जाएगा, यानी कि इसका भागफल कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, माइनस का चीज़ है तो माइनस दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका कितना है 6,000, अब भागा कितना है 30, ठीक है। तो हम आपको भागा दे करके दिखा देते हैं, 6,000 भागा 30, तो आप 30 दूनी 60 लगाएंगे ना, तो एक हमारा कट जाएगा, बचेगा खाली 2 शून्य। तो यहाँ पर 2 शून्य को आप उतार दीजिए, है ना। अब 200 में आप 30 से गुना करके देख लीजिए, आपका उतना आंसर आ जाएगा। देखिए 0 का 0 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 3 दूनी 6 0 0 0 6, कितना आ गया आपका 6,000 आ गया। कितना था आपका 6,000, समझ में आ गया। तो ये हुआ आपका गुना भागा। चलिए अब हम यहाँ पर 6,000 में कितना से 30 से भागा दिए थे, तो कितना आया था दोस्तों, 200 आया था। कितना आया था 200। अब यहाँ पर हमारा क्या है, प्लस 70 गुने 200, ठीक है। अब हमारा भागा के क्लियर हो गया। अब उसके बाद इसमें पहले किसका क्रिया, गुना जोड़ घटाओ, किसको, सबसे पहले गुना का, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ गुना कीजिए तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, बचे के शून्य 3 शून्य, 1 2 3, 7 दूनी 14 हो गया, 1 2 3 शून्य बैठा दें, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ के क्रिया करेंगे सबसे पहले। तो सेम इसी तरीका से जो पहले का बनाया था, देखिए पहले प्लस यहाँ है और प्लस यहाँ है ना। तो 14,000 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14,001, और माइनस कितना करेंगे 200, ठीक है। तो आप 200 को माइनस करके यहाँ पर देख लीजिए कितना आता है, ठीक है। 1 का 1 होगा, 0 में से 0 नहीं जाएगा, 0 रहेगा, 0 में से 2 नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, पंचा लेंगे, 10 में से 2 दिया आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3, यानी कि 13,801 बचेगा। कितना बचेगा
13,801। ठीक है, तो इस तरीक़े से क्या करना है आपको, एक नंबर क्वेश्चन को बनाना है। सो दोस्तों अब हम चलेंगे फाइनली लास्ट नंबर क्वेश्चन में, जो आपका 9th नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिए। हो गया। अब आपका 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, जो आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन है। सो दोस्तों अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो में कमेंट करके भी बताएं कि कैसा लगा, नहीं लगा, क्या है ना है ना। जो भी आपके मन में सवाल है कृपया कमेंट जरूर करें ताकि हमें समझ में आए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे 9वां नंबर है 14, 28 गुने 9 माइनस 13,392, 13,392 है ना, भागा 9 प्लस 17, 21 भागा 221 माइनस 55 का 10। ठीक है, इस तरीके से आपका दिया गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें देखना है का की क्रिया, तो का कहाँ है, यहाँ है, तो वहाँ पर चल जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ से उतारते जाइए। 14, 28 गुने 9 माइनस 13,392 भागा 9 प्लस 17, 21 भागा 221 माइनस। ठीक है, 55 गुने 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 550 होगा ना, 55 आएंगे 550। चलिए अब हमारा वहाँ का की क्रिया खत्म हो गया। अब दोस्तों चलना है भागा के पास, तो भागा एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, तो हम पहले दोनों भागों को क्लियर करेंगे। 14, 28 गुने 9। ठीक है, बढ़िया से समझिएगा, गलत नहीं कीजिएगा, गुने 9। अब यहाँ पर हमारा देखिए 13,392 में भागा देना है 9 से। ठीक है, तो हम यहाँ पर उतारते हैं 13,392 भागा 9, तो यहाँ पर 9 एकम 9 लग जाएगा 13 में, है ना, 4 बचेगा, फिर उतारेंगे, फिर 9 तिया 27, 9 चौके 36, है ना, 9 बचे 45 हो जाता है। तो क्या करेंगे, 4 बचे लगाएंगे, 9 चौके 36, 13 में से 6 गया, 7 बचेगा, और यहाँ पर दोस्तों 3 में से 3 गया, कट कुट हो जाएगा। ठीक है, 3 के बाद आपका 9 है। अब 9 से 63, 9 से 72, है ना, तो मतलब रहेगा 8 9 72 रहेगा, 9 में से 2 गया 7, कट गया। ठीक है, ऊपर से 4 में 2 कट जाएगा, 9 8 72 कट गया। तो आपका यहाँ पर कितना आया, 14, यहाँ से यहाँ भागा किए माइनस में 14, 28। ठीक है, ये हमारा भागा क्लियर हो गया। अब इसको निकालते हैं भागा को। अब उसके बाद दोस्तों आपको प्लस का चिन्ह दिया है, तो पहले प्लस लिख लेंगे, सॉरी प्लस का चिन्ह दिया है तो प्लस दे देंगे। अब इतना में इतना से भागा देना है ना, तो लिखेंगे 17, 17, 21 भागा कितना, 221, यही ना है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए 221 3 अंक है, यहाँ पर 3 अंक में क्या है, 177 है, तो कम है ना भाई, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4 में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 28 16 लगता है, तो 221 में 8 से देखिए भागा कैसे आता है कि नहीं, 8 का 8 8 16 6 और 16 17, 1768, यहाँ पर कितना है 1770, है ना, इसके पीछे में लग जाए कितना होता है, 8 मतलब कितना 1768, है ना। बचा कितना जी, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 6 गया कटपुट, यहाँ पर बचा 2, तो नहीं लगा, है ना, 2 उतारे तो नहीं लगा, 1 उतारे तो जब तब जा करके लगा, कितना मतलब है, 1 मतलब लग गया, यहाँ पे 1 होगा 221। ठीक है, अब आपको पता करना है कि सही है या गलत, तो आप क्या कीजिए 221 में 81 से गुना करके पता भी कर लीजिए, इसमें इससे गुना करके, है ना। तो देखिए यहाँ पर 1 एकम 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 8 का 8, 8 दूनी 16 की 6, 8 दूनी 16 की 17, आप जोड़ के देख लीजिए 1 8 10 की 8 में से 1, 6 2 8 9, 17 18, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 8 का 8, 8 दूनी 16 की 6, 8 16 की 17, 1 8 10 की 8 में से 1, 6 2 8 1 9, है ना, यहाँ पर 6 2 8 1 9 हो ही गया, तो हम 55 वाला जोड़ दिए, 17 902 आ गया, गलती हो रहा है ना, तो आपका यहाँ पर आंसर अभी सही नहीं है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए 1 अंक उतारे थे तो आपका यहाँ पर नहीं लगा था। ठीक है, तो यहाँ पर 0 जो है हमने नहीं दिया, क्या किया, गलती किया, यहाँ पर जो 2 अंक उतारे तो यहाँ पर 0 का बैठेगा ना, तो हमने 0 नहीं दिया। जब भी ऊपर से 2 अंक उतरेगा तो आपको क्या करना है, एक 0 बैठाना है। ठीक है, 0 बैठाने के बाद एक मतलब मिलाएगा कितना, 221। अब आप गुना कीजिए, आ जाएगा। ठीक है, बताते बताते मेरा भी दिमाग कहाँ चला जाता है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 की 6, 8 दूनी 16 17, ठीक है, 1 2 8 10 8 में 1 6 7,
17 70 21 17 70 21 आ गया ना। तो आपको जांच करने भी आ गया कि किस तरीके से आपको जांच करना है भागा सही है या गलत, ठीक है। तो आपको 801 आया, कितना आया जी 801। चलिए भागा करने में आ गया, जांच करने में आ गया। सो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ से यहाँ भागा दिए, कितना है भाग 801 आया, माइनस कितना है 550, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ पर मेरा भागा का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब हम किसका क्रिया करेंगे, गुना। तो गुना एक यहाँ है ना, और कहीं है गुना, अब नहीं यहाँ पे, तो यहाँ से गुना कीजिए। हम यहीं से डायरेक्ट गुना कर ले रहे हैं। यहाँ से देखिएगा 9 8 72 के 2 हाथ में बचा 7 है ना, 9 दूनी 18, 18 में 7 जुड़ेगा कितना होगा 25 है ना, 25 के 5 हाथ में बचेगा आपका 2। अब यहाँ पे 9 चौके 36, 36 में 2 जोड़िएगा 38, 38 के 8 हाथ में बचा आपका 3, 9 पर 9 में 3 जोड़िए कितना हो जाएगा 12, यानी 12852 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस लिखेंगे 1488, प्लस लिखेंगे 801, माइनस लिखेंगे 550। अब दोस्तों यहाँ पर गुना का भी क्रिया खत्म हो गया। अब हम प्लस वाला में चलेंगे, ठीक है। तो प्लस में देखिए वो यहाँ है ना, इसके पीछे कुछ नहीं, तो प्लस में पीछे बताए थे ये भी हमारा प्लस में, बाकी ये 2 को जो है हमारा माइनस में। तो सबसे पहले हमको किसका क्रिया करना है, प्लस वाला का। तो आप यहाँ पे 12852 में कितना जोड़ने के लिए बोल रहा है 801, तो जोड़ दीजिए, जोड़ के आता है लिख दीजिए 2 1 3 5 के 5 8 8 15 हो जाए 12 1 13, कितना हो गया जोड़ करके 13653 हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि माइनस वाला को कैसे करेंगे। तो आपको चिन्ह याद है, तो भाई याद देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और प्लस 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 होता है, और माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस होता है। तो ये जो आपका चिन्ह परिपाटी है आपको याद है, अगर याद है तो बेहतर है, अगर नहीं याद है दोस्तों तो आप इसको लिख लेंगे और आप देखिए इसका प्रयोग यहाँ पर होगा। कैसे होगा देखिए, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है ना, तो माइनस माइनस अभी क्या बताए क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो अंक जुड़ता है, क्या होता है, अंक से जुड़ता है। देखिए कैसे, तो 1488 और 550 को जोड़ेंगे, ठीक है। 8 के 8 8 5 13 के हाथ में 4 1 5 में 10 के हाथ में 4 1, ये कोई कितना होगा 2, ये टोटल जो आपका आया 2038 आया, ठीक है। अब चिन्ह किसका लिखाएगा वो कैसे पता होगा, है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अंक हमारा जुड़ गया, तो चिन्ह हमारा माइनस का रहेगा, क्योंकि ये दोनों में सबसे बड़ा अंक किसका है, इसका है ना, 1488 का। तो जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी का, मतलब जिसका अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह दिखाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर किसका चिन्ह हो जाएगा, माइनस का। अब दोस्तों ये दोनों में आपको क्या करना है, घटा देना है ना। तो हम इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे और एक घटा देते हैं। चलिए यहाँ पर अगर 3 में से 8 नहीं जाएगा, पंचा लीजिएगा 13 में से 8 गया, आपका कितना बचेगा 8 5 13 है ना। यहाँ पर बच गया 4 4 में से 3 गया 1 6 का 6 और 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 है ना। तो आपका बचेगा आंसर 11615, ठीक है। तो इस तरीक़ा से दोस्तों आपका बनेंगे प्रश्नावली 6 का सभी क्वेश्चन। मैंने दोस्तों इस वीडियो में लगातार आप लोगों को बताया। सो दोस्तों हमारी वीडियो कैसे लगी, अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि मैं अगले वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, ठीक है। बाकी के दोस्तों अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें और बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। तो जब तक के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।